एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, रहे कौन बाज सुने सारा। एक ऐसे अभिनेता जिन्हें हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार का दर्जा हासिल है। जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे। एक ऐसे गायक जिन्हें मुकेश, मोहम्मद रफी और किशोर कुमार जैसे बड़े गायकों ने भी अपना आदर्श स्वीकार किया। सिनेमा जगत की एक ऐसी हस्ती जिसकी चर्चा किए बिना बॉलीवुड का इतिहास अधूरा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो ऐसे कलाकार थे जिनके व्यक्तित्व पर सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर तक मर मिटी थी। क्या आपको मालूम है कि हिंदी सिनेमा के इस अनमोल रत्न ने क्यों मात्र 42 साल की उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह दिया था। और भी बहुत कुछ जानेंगे इस एपिसोड में, बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका ड्रामा सीरीज इंडियन में और मैं हूं विकास सिंह। सोने का बंगला, चंदन का जंगला, विश्वकर्मा के द्वारा, अति सुंदर प्यारा प्यारा, एक बंगला बने न्यारा। दोस्तों, आज हम याद करेंगे उस महान हस्ती को जो जीते जी लीजेंड बन गए थे। गम दिए मुस्तकिल, कितना नाजुक है दिल ये ना जाना, हाय हाय ये जालिम ज़माना। जिनकी अदाकारी का हर कोई दीवाना था और उनकी गायकी ने सिनेमा जगत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। कर लीजिए चल कर मेरी जन्नत के नजारे, जन्नत ये बनाई है मोहब्बत के सहारे। हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार गायक के.एल. सहगल यानी कुंदन लाल सहगल की। मेरे सपनों की रानी, मेरे सपनों की रानी। उन्होंने कई सफल फिल्मों में अभिनय और गायन किया। कहते हैं कि 40 से 60 के दशक तक हिंदी सिनेमा में जितने भी सुपरस्टार रहे उस सहगल के पदचिन्हों पर ही चलकर अपने मुकाम तक पहुंचे थे। यही नहीं, वो अपने जमाने के रॉक स्टार भी थे। मैं क्यों नहीं मालिक से माफी मांग लेते हो? बे आहिस्ता बोल, फिर से नौकरी मिल जाएगी। बे आहिस्ता बोल, कितनी मर्तबा तुमसे कह चुका हूँ मगर तुम हो के सुनते ही नहीं। लोग उनकी एक्टिंग के दीवाने तो थे ही, साथ ही उनकी सिंगिंग को लेकर भी क्रेजी थे। हमें मालूम न था। अपने छोटे से फिल्मी करियर में वो कैसे सुपरस्टार गायक बनकर भारतीय सिनेमा में छा गए, वह भी अपने आप में किसी अफसाने से कम नहीं है। कुंदन लाल सहगल का जन्म जम्मू रियासत के तहसीलदार अमरचंद सहगल के घर नवा शहर में 11 अप्रैल 1904 को हुआ था। उनकी माता का नाम केसरबाई सहगल था, जो स्थानीय मंदिरों और धार्मिक सभाओं में भजन गाने के लिए विख्यात थी। बालक कुंदन लाल को लेकर बचपन में ही भविष्यवाणी हुई थी कि वो सुरीले संस्कार लेकर पैदा हुआ है और एक दिन बड़ा गायक बनेगा। निर्मोही को रूप दिखाए, मोही को तरसाए। कुंदन का बचपन जंगल में चिड़िया की चहचहाट, गडेरियों की लोकगीत, मजार पर सूफी गीत और घर में भजन सुनते बीता। यहीं से संगीत उनमें रच बस गया। बड़े होने लगे तो माँ के गाए भजनों को हूबहू वैसे ही गाकर सुनाने लगे। वो रोज सुबह उठकर हारमोनियम लेकर बालकनी में बैठ जाते थे और 2 भजन गाते थे। पहला, उठो सोने वालों शहर हो गई है, उठो रात सारी बसर हो गई है, और दूसरा भजन था, पीले ऋतुओं मतवाला हरि नाम का प्याला।
राधे रानी दे दारोना है। ऐसा नहीं है कि सहगल बड़ी आसानी से स्टारडम पा गए थे। सुपरस्टार या रॉक स्टार बनने से पहले उन्हें भी कठिनाई भरे दिन देखने पड़े थे। उन दिनों औपचारिक संगीत शिक्षा आसानी से प्राप्त नहीं होती थी। वर्ग, समुदाय और धन की बाधाओं ने बहुत से लोगों को रोक दिया था। सहगल ने भी इन बाधाओं को महसूस किया। कम से कम युवा सहगल संगीत सीखने के लिए जो भी कुछ कर सकता था कर रहे थे। शुरुआत स्थानीय रामलीलाओं में गायन और अभिनय से हुई। उन्होंने एक सूफी संत की दरगाह पर भी समय बिताया और भजन गाए। कहा तो यहाँ तक जाता है कि वो ठुमरी सीखने के लिए चुपके से एक तवायफ के कोठे पर भी जाया करते थे। हालांकि कुंदन समृद्ध परिवार से थे, लेकिन हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करते वक्त ही रोजगार पाने का दबाव उन पर हावी होने लगा था। पढ़ाई छोड़ने के बाद उन्होंने कुछ समय तक रेलवे में टाइम कीपर की नौकरी की। बाद में उन्होंने रेमिंगटन टाइपराइटर कंपनी में सेल्समैन के रूप में काम किया। इस नौकरी में उन्हें कई इलाकों में जाने का अवसर मिला। ऐसी ही एक यात्रा के दौरान लाहौर के अनारकली बाजार में उनकी मुलाकात मेहरचंद जैन से हुई। मेहरचंद कुंदनलाल के दोस्त बन गए और उन्हें कलकत्ता ले गए। कलकत्ता में सहगल का जीवन संगीत में डूबा हुआ था। हम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल ये ना जाना। कलकत्ता में उन्होंने कुछ समय साड़ियों के सेल्समैन के तौर पर काम किया और एक होटल में बतौर मैनेजर भी नौकरी की। लेकिन उनकी रुचि संगीत के क्षेत्र में थी। वह अक्सर महफिलों में हिस्सा लेते थे। इन्हीं महफिलों मुशायरों से दोबारा जन्म लिए सहगल पर संगीत निर्देशक हरीश चंद्र बाली की नज़र पड़ी, जिनकी धुनों पर सहगल की आवाज़ में इंडियन ग्रामोफोन कंपनी ने गाने रिकॉर्ड किए, जो उस दौरान देश भर में मशहूर हुए। बाली ने ही उन्हें कोलकाता के फिल्म निर्देशक आर.सी. बोराल से मिलाया। बोराल उन्हें कोलकाता के बी.एन. सरकार के स्टूडियो न्यू थिएटर में ले गए। स्टूडियो के साथ सहगल का 200 रुपये महीने का अनुबंध हुआ और बड़े पर्दे का सितारा तैयार होने लगा। तो तुम आ गई? हाँ, मैं आ गई। तुम कहाँ जा रही थी? मैं पूजा के लिए मंदिर में जा रही थी। यहाँ तक पहुँचने में सहगल को करीब 13-14 साल लगे, लेकिन यहाँ से उनकी फिल्मी यात्रा शुरू हुई। 16 जनवरी 1932 को फिल्मों में उनकी एंट्री हुई। फिल्म थी मोहब्बत के आंसू। इस फिल्म में वो हीरो भी थे और इसके गाने भी गाए। फिल्म कुछ खास नहीं चल पाई, पर इसी के बदौलत उन्हें 4 फिल्में मिली। 1932 में आई जिंदा लाश, 1933 में रिलीज हुई यहूदी की लड़की, कारवाए हयात और रूपलेखा। इनमें 2 में उन्होंने भजन गाए थे, 2 में एक्टिंग की। मुझको न ताकत है पर याद आता बेज़ात है। उसी साल आई फिल्म पूर्ण भगत में उनके भजन बड़े लोकप्रिय हुए। लेकिन उनके अभिनेता करियर के तीसरे साल यानी 1934 में आई फिल्म चंडीदास के बाद उन्हें पलट कर देखना नहीं पड़ा। रामी, किसी का बड़े और किसी का छोटे घर में जन्म लेना ये मनुष्य की इच्छा और अधिकार में नहीं है। अगले साल यानी 1935 में आई एक और फिल्म जिसके जरिए एक सुपरस्टार के तौर पर उनका उदय हुआ। फिल्म थी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के फेमस नॉवल पर बनी देवदास। देवदास, बस बस अब मत पियो। क्यों ना पियो? और फिल्म कैसी थी इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि जब जब इस नॉवल पर फिल्में बनी तो उसके किरदार ने सहगल जैसा ही अभिनय करने का प्रयास किया। मैं बर्दाश्त करने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को भूल जाने के लिए और तुम्हारे घर आने के लिए पीता हूँ। फिर चाहे वो दिलीप कुमार हो या आज के दौर के शाहरुख खान, उनकी लोकप्रियता का पैमाना यही रहा कि उन्होंने सहगल साहब को किस हद तक अपने अभिनय में उतारा। अब और कितना रास्ता बाकी है? क्या ये कभी खत्म न होगा? उनका पारिवारिक जीवन भी कलकत्ता में ही शुरू हुआ। 1935 में उन्होंने आशा रानी से शादी की। उनके 3 बच्चे हुए। बेटे का नाम था मदन मोहन और 2 बेटियां नीना व बीना। 1941 में वो मुंबई आ गए। भक्त सूरदास और तानसेन उस समय की कुंदनलाल सहगल की बड़ी हिट साबित हुई। क्यों गीत बिरहा के गाते मना भूल जइयो ना। 15 साल के अपने छोटे से करियर में
कुंदन लाल सहगल ने 36 फिल्मों में काम किया, जिनमें 28 हिंदी, 7 बंगाली और 1 तमिल भी थी। गायक के रूप में इन्होंने 110 हिंदी, 20 बंगाली और 2 तमिल गाने गाए। को खुशी मुझको फकत दर्द और रंज हूँ, दुनिया को हंसी और मुझे रोना दिया है। बंगाली फिल्में दीदी और साथी और हिंदी फिल्में प्रेसिडेंट और स्ट्रीट सिंगर आदि अभिनेता के रूप में सहगल की बड़ी फिल्में थीं। वो फिल्म स्ट्रीट सिंगर ही थी जिसमें कुंदन लाल सहगल ने गायक के रूप में अपनी पहचान बनाई और इंडस्ट्री पर छा गए। गड़काठ से काम बनेगा, मेघ बजे न मदा। सहगल बिना शराब पिए नहीं गाते थे। यही नहीं, आवाज की चिंता किए बगैर वह अचार, पकौड़े और छनी तली चीजें भी खा लेते थे। सिगरेट के भी जबरदस्त शौकीन थे, पर इन सब के अलावा वो लोगों के मददगार भी थे। लोगों की सहायता करने के उनके स्वभाव के किस्से आज भी मशहूर हैं। कहते हैं कि वो किसी को पैसे से सहायता करते थे तो किसी को अपना सोने की अंगूठी तक निकाल कर दे देते थे। इतना ही नहीं, भारतीय सिनेमा में अगर उनको ट्रेंड सेटर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिसमें जीवन सुख छीना है, वो जीवन ही मिटा दूंगा। सहगल ही वो पहले गायक थे जिन्होंने गानों की रॉयल्टी शुरू की थी। उस वक्त प्रचार और प्रसार की दिक्कतों के बावजूद श्रीलंका, ईरान, इराक, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान और फिजी में उनके गाने सुने जाते थे। वह विग लगाकर एक्टिंग करते थे, है ना ट्रेंड सेटर वाली बात। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस जमाने में उनकी शैली में गाना और उनके जैसे एक्टिंग करना अपने आप में सफलता की कुंजी मानी जाती थी। एक अजीब जरिए से उसकी मुलाकात हुई। किससे? परियों की शहजादी से। आप कौन हैं? मैं वो शहजादा नहीं हूँ। महान गायक मुकेश जी ने अपने करियर के आरंभ में सहगल साहब की शैली में गायन किया। जलता है तो आंसू न बहा, फरियाद न कर। तो दिलीप कुमार और अशोक कुमार उनके जैसा अभिनय करने की कोशिश करके सफल हुए। अब आपको बताते हैं वो किस्सा जो लता मंगेशकर से जुड़ा है और लता की दीवानगी से जुड़ा है। सहगल के स्टारडम का पहला दशक चल रहा था और एक बच्ची थी जो उसकी दीवानी थी। नाम था लता मंगेशकर। आज जिन लता मंगेशकर की सिंगिंग मौलिकता और विशुद्धता का बहुत ऊंचा पैमाना है, वे लता म्यूजिक सीखने की शुरुआती वर्षों में सहगल की तरह गाने की कोशिश करती थी। लता सहगल की ऐसी दीवानी थी कि उनसे शादी करने के सपने देखती थी। लता ने एक बार बताया, जितना मुझे याद आता है मैं हमेशा से के.एल. सहगल से मिलना चाहती थी। बच्चे के तौर पर मैं कहती थी जब बड़ी हो जाऊंगी तो उनसे शादी करूंगी। तब मेरे बाबा मुझे समझाते थे कि जब तुम शादी करने जैसी बड़ी हो जाओगी तो सहगल साहब शादी की उम्र पार कर चुके होंगे। लता जी को ताउम्र अफसोस रहा कि वो जीवन में कभी सहगल से नहीं मिल पाई। आज भी लता के पास सहगल साहब की अंगूठी उनकी निशानी के तौर पर है, जो लता को सहगल साहब की बेटी ने उनकी दीवानगी को देख कर दी थी। लता ही नहीं, लीजेंडरी सिंगर एक्टर किशोर कुमार भी सहगल के बड़े प्रशंसक थे। वे भी सहगल को अपना म्यूजिकल गुरु मानते थे। वो पहले मुंबई आए ही इसलिए थे कि बस एक बार सहगल से मिल सके। जब किशोर ने भी गाना शुरू किया तो उनकी गायकी में सहगल की झलक साफ सुनी जा सकती है। अब ख्वाहिशे दुनिया कौन करे, मरने की दुआएं क्यों मांगूं। सहगल का स्टारडम कैसा था इसे दिलीप कुमार के शब्दों में मुकम्मल रूप में जान सकते हैं। सहगल उस दौर में सुपरस्टार गायक बने जिस दौर में फिल्मी अदाकारी को या फिल्म में काम करने को लोग वकार की नज़र से नहीं देखते थे। कुंदन लाल सहगल उन तारीखी हस्तियों में से हैं जिन्होंने अपने पेशे को ऊंचे मर्तबे पे मकाम दिया। जब कभी भी हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की तारीख लिखी जाएगी तो उन चंद हस्तियों में जिन्होंने इस इंडस्ट्री को हुस्न दिया, रुतबा दिया, आगे बढ़ाया, एक नया मोड़ दिया, उनमें सहगल साहब का नाम सबसे आगे लिखा जाएगा। ये शब्द
दिलीप कुमार ने सहगल की शान में एक रेडियो इंटरव्यू के दौरान कहे थे। सहगल युवा अवस्था में ही शराब की लत के कारण बीमार रहने लगे थे। शराब ने सहगल साहब के लीवर को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया था। कहते हैं कि नौशाद साहब ने एक बार उनसे एक ही गाने को 2 बार रिकॉर्ड करवाया। एक बार तब जब वो शराब पिए हुए थे और एक बार तब जब उन्होंने पी नहीं थी। रिकॉर्ड किए हुए गाने को सुनाते हुए नौशाद साहब ने उनसे कहा कि वो गाना ज़्यादा अच्छा था जो उन्होंने बिना पिए गाया था। सुनकर सहगल साहब ने कहा था कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, ये शराब मुझे पी चुकी है। दुख के अब दिन बीतत नाही। सहगल साहब की जिंदगी जितनी फिल्मी रही, उनकी मौत भी उससे कम नाटकीय नहीं रही। साल था 1947 जब मात्र 42 वर्ष की छोटी सी उम्र में कुंदन लाल सहगल का निधन हो गया। तेरी जान में आ जाए जान अगर तुझे प्यार से देख ले एक नजर। उनके मृत्यु का कारण उनकी शराब की लत थी, जिसे वो आखिरी समय तक भी छोड़ नहीं पाए। ठीक देवदास की तरह शराब उनको ले डूबी। जरूर पीऊंगा बारे मेरे हमदर्द। वाह वाह वाह। उनकी अंतिम यात्रा से जुड़ा एक किस्सा तो बेहद मशहूर है। उनका गाया फिल्म शाहजहां का एक गीत अपने ज़माने में लोकप्रियता के आसमान पर था। वो गीत था, जब दिल ही टूट गया तो हम जी के क्या करेंगे। जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे। इस गाने को जिसने भी सुना वो मायूसी से भर उठा। सहगल साहब की दर्द भरी आवाज में इस गीत ने ब्लैक एंड व्हाइट एरा में धूम मचा दी थी। ये गाना सहगल के दिल के इतना करीब था कि उन्होंने अपनी वसीयत में लिखवाया था, उनको जब शमशान ले जाया जाए तो ये गाना ही बजे, और ये गीत उनकी अंतिम यात्रा में बजाया भी गया। हर साथी छूट गया हम जी के क्या करेंगे। फिल्म परवाना सहगल साहब की आखिरी फिल्म थी जो उनके निधन के पश्चात प्रदर्शित की गई थी। ये दो नैना सावन भादो बरसे सांझ सवेरे टूट गए सब सपने मेरे। सहगल साहब के बारे में कहा जाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी इस्तेमाल करने के बाद भी उसकी आभा कम नहीं पड़ती। सहगल सचमुच कुंदन थे। जीने का ढंग सिखाए जाए कांटों की नोक पर खड़ा मुस्कुराए जाए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलते चलते आपको एक और जानकारी दे दूं कि अगर आप ऐसे ही फिल्मी मनोरंजन से भरपूर सुनी अनसुनी जानकारियों भरे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे एक और चैनल फ्लैशबैक मोमेंट्स पर भी जा सकते हैं। इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब अपने दोस्त और होस्ट विकास सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।